ओम शांति। एक बहुत सुंदर गीत है। आत्मचिंतन से होता है आत्म परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से होता है विश्व परिवर्तन। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम सबका एक नारा है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई लोग ये जब नारा सुनते ना हम लोगों का तो आश्चर्यचकित होते हैं। आप कहते हो स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये कैसे संभव होगा? एक व्यक्ति बदलेगा तो सारी दुनिया बदल जाएगी। एक छोटा सा मैं दृष्टांत आपको देती हूँ। एक पत्रकार आया था, अभी ऊपर मीडिया विंग का प्रोग्राम कल से शुरू हुआ है। बहुत मीडिया पत्रकार आए हैं, टीवी, रेडियो, अखबारों के बड़े बड़े लोग आए हैं। तो ऐसे ही एक समाचार पत्र का एडिटर था। उसने ये कहा कि आप ये दावा कैसे करते हो? इतना बड़ा दावा, एक के बदलने से पूरी दुनिया बदल जाएगी क्या? तो हमने उसको कहा आप बदल के तो देखो, क्योंकि आपके अंदर में अगर परिवर्तन आएगा तो आपके परिवार में आएगा, आपके परिवार में आएगा तो आपके मोहल्ले में आएगा, उसे समाज में आएगा, उसे देश में आएगा, उसे विश्व में आएगा। है लंबा प्रोसेस, लेकिन आप बदल के तो देखो। तो वो कहे हमारे एक के बदलने से क्या होगा? तो हमने कहा कि देखो, घर के अंदर अगर एक व्यक्ति बुरा होता है, शराब पीता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत बुरी आदतें हैं, एक ही व्यक्ति होता है, बाकी सब अच्छे होते हैं, पर उस एक बुरे व्यक्ति के कारण क्या सारे घर पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो एक नेगेटिव व्यक्ति का प्रभाव पूरे घर पर पड़ सकता है, सारा परिवार दुखी हो जाता है उसके एक के कारण। तो एक अगर पॉजिटिव अपना व्यवहार करे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? केवल नेगेटिव वाले का ही प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सोच में पड़ गया, लेकिन उसको संतोष नहीं हुआ। फिर जिससे भी मिले, जिस भी टीचर से वो क्लास सुने, सबसे एक ही प्रश्न करे, यही प्रश्न। उस समय बड़े दादी जी थे, तो हमने दादी जी को ये बता दिया था कि दादी जी ऐसे ऐसे प्रश्न कर रहा है और ये इसको संतोष नहीं है। तो हमने उसको बोला कि अभी दादी जी से आप मिलेंगे तो दादी जी आपको संतुष्ट करेगी। तो जब दादी के पास ले आए हम, उसको अलग से मिलाया। बड़ा था, बड़ी अखबार का वो चीफ एडिटर था। तो दादी से भी वही प्रश्न करने लगा। अभी दादी ने पहले से ही सोच लिया था कि इसे मैं कोई डिबेट नहीं करूंगी, क्योंकि बहुतों ने किया है। तो दादी ने उसको गिफ्ट देते ना, तो उस समय डायरी, जैसे डायरी, स्पिरिचुअल डायरी, आध्यात्मिक डायरी उसको गिफ्ट दी। तो दादी ने कहा कि देखो, ये प्रश्न तो आपने सबसे यहाँ पूछा है, मैंने जैसे सुना। अब मैं आपको जवाब नहीं दूंगी। ये डायरी आप लो और इस डायरी को कोई भी पन्ना खोलो तो बाबा आपको जवाब देगा। अब उस डायरी में 200 पेज हैं, हर पेज पर अलग अलग स्लोगन है, माना 400 स्लोगन एक डायरी के अंदर, आध्यात्मिक डायरी में। तो दादी ने कहा अब आंखें बंद करो और ग्रंथ का वचन जैसे खोलते ना तुम, आप खोलो। तो उसने ऐसे ही किया। और आश्चर्य की बात कि जैसे ही उसने वो ऊपर स्लोगन पढ़ना शुरू किया तो स्लोगन क्या था? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
स्लोगन ही ये था। वैसे तो कितने स्लोगन से कोई भी आ सकता था, लेकिन यही स्लोगन आया। तो वो पढ़ रहा है, फिर दादी को देख रहा है, फिर पढ़ रहा है, फिर मुझे देख रहा है, फिर पढ़ रहा है, फिर देख रहा है। उसको समझ ही नहीं आया कि यही स्लोगन आ गया। तो दादी ने कहा, देखो बाबा ने भी आपको यही कहा, ये मैंने नहीं कहा। पेज आपने खोला, मैंने भी नहीं खोला, ये तो आपने ही खोला ना। और इतने सारे स्लोगन, 400 स्लोगन में यही स्लोगन आना था। तब उसको लगा कि, तो दादी को कहता है, दादी जी आप में कोई जादू है। दादी ने कहा, जादू की तो क्या बात ही नहीं है, खोला भी आपने ना, मैंने कोई थोड़े हाथ लगाया, कुछ भी नहीं किया। तो दादी ने इसका जवाब ही यही है, और कोई जवाब है ही नहीं, बस आप शुरू करो और कुछ मत सोचो। तो सचमुच उसको इतना अच्छा लगा, दादी जी के साथ फिर और बातें हुई, बहुत अच्छा लगा। और फिर जाकर के उसने अपनी अखबार में 7 दिन के लिए लगातार एक मानो आधा पेज, क्योंकि चीफ एडिटर था, मालिक था, जैसे जो चाहे लिखे, रोज आधा पेज वो इस संस्था के बारे में और अपने अनुभव अखबार में डालता गया। इतना अच्छा अनुभव लिखा, इतना अच्छा अनुभव। और फिर मुझे उसने कहा कि आपकी एड्रेस क्या है, तो मैंने एड्रेस बताया, मैं तो यहीं रहती हूँ। तो उसने मुझे लाइफ मेंबर बना लिया। अभी तक वो अखबार आती है मेरे पास, अभी तक लाइफ मेंबर बना लिया। ये इंदौर की अखबार है, इंदौर की नई दुनिया। वो खुद गुजर गया, मर गया बॉस ना अभी कुछ साल पहले, लेकिन वो लाइफ मेंबरशिप अभी तक उसकी कंटिन्यू है। वो मुझे अखबार आती रहती है। उसके बाद उसके ईमेल्स भी आते थे। तो कहने का भाव है कि किस प्रकार बाबा हम बच्चों को परिवर्तन करते हैं। लेकिन ये परिवर्तन से पहले बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पहले तो बाबा ने हमको आत्मा का ज्ञान दिया। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब तक आत्मा परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और आत्मा के ज्ञान में हमको क्या दिया? तुम कैसी आत्मा हो, केवल आत्मा हो यही नहीं, आत्मा के स्वमान दिए हमें। तो इतने सारे स्वमान जो आत्मा को मिले, वो स्वमान ही हमारा परिवर्तन करते हैं। तो आत्मा का ज्ञान मिलने से ही, वो स्वमान की पहचान मिलने से ही परिवर्तन कैसे आरंभ होने लगता है, क्योंकि उसी का फिर हम चिंतन करते हैं। क्योंकि चिंतन या सोच, विचार, संकल्प, ये बीज है। परिवर्तन के लिए बीज हमारे विचार है। कर्म तो बाद में होगा ना। जब तक विचार वो नहीं आए, तब तक कर्म भी कैसे होगा? कोई भी कर्म से पहले उसकी सोच चलती है। तो इसीलिए आत्मज्ञान जैसे ही हमें मिला, उसका स्वमान मिला कि कैसी आत्मा हूं मैं, तो फिर आत्मचिंतन, जो हम कहते हैं राजयोग का ये प्रथम पाठ है, प्रथम कदम है आत्मचिंतन। परमात्म चिंतन भी बाद में, आत्मचिंतन। और वो चिंतन जो हम मन को देते हैं बुद्धि के बल द्वारा, ये आत्मा को दिशा प्रदान करता है, मन को दिशा प्रदान करता है किस तरफ जाना है। तो इसलिए आत्मज्ञान से आत्मचिंतन होता है। अब तक आत्मचिंतन तो था ही नहीं। जो भी देह अभिमानी लोग हैं, उनमें आत्मचिंतन कहाँ है? भले गुजरात में वो आपके राजनेताएं वो चिंतन शिविर करते हैं, नहीं? राजनेता आपस में मिलकर के चिंतन शिविर करते हैं। लेकिन वो चिंतन शिविर में क्या करते हैं? हमारा क्या फायदा, क्या घाटा, क्यों नुकसान हुआ, क्यों हम हारे, कैसे जीते, नहीं यही सोचते हैं। भले आत्मचिंतन भी कहते हैं, लेकिन वो आत्मचिंतन का अर्थ बहुत ऊंचा है कि मैं आत्मा कैसी थी, अब मैं क्यों नहीं हूं,
तो कैसे फिर से बनूं? वो आत्मचिंतन है। फिर आत्मचिंतन करने से आत्मनिरीक्षण होता है। निरीक्षण, क्योंकि वर्तमान और मेरा भविष्य, जो ही मेरा पास्ट था, भूत वही था, भविष्य फिर वही बनना है। जो भूत था वही भविष्य बनना है। तो उस भविष्य और ये वर्तमान के बीच में जो अंतर है, वो आत्मनिरीक्षण से पता चलता है। मैं क्या थी, क्या बनना है और कैसे बनना है, उसके लिए मैं वर्तमान में क्या हूं, तो कितना बनना है। जैसे किसी को बहुत हाई जंप देना है, अब वो देखता है वहां तक मुझे पहुंचना है, फिर अपने अंदर निरीक्षण करता है, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं ये हाई जंप दे सकता हूं, इतना कूद सकता हूं, इतना ऊंचा जा सकता हूं। तो फिर निरीक्षण करने के बाद फिर उसको अंदर में दृढ़ता आती, हाँ कर सकता हूं। तो आत्मनिरीक्षण करने के बाद फिर आत्मविश्लेषण, वो विश्लेषण करता है कि ये विश्लेषण है, ये ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ये तरीके से करूंगा, इस रूप से करूंगा। तो विश्लेषण करता है उसका। फिर निरीक्षण किया कि है ताकत मेरे अंदर, फिर विश्लेषण किया कि कैसे करना है। फिर उसके बाद आत्मसंयम, एकदम संयम लाएगा, एकदम से एनर्जी अपने अंदर भर लेगा। हाँ, अंदर में एनर्जी भर ली, वो आत्मसंयम कर लिया, फिर वो उसको सफलता मिली, जिसको कहेंगे आत्मबोध हुआ। उसको आत्मबोध हो गया कि सचमुच मैं तो कर सकता हूं, है संभव, क्योंकि कर लिया मैंने। तो अपनी आत्मा की उसको सही पहचान उस रूप से होती है। आत्मा की सही पहचान का मतलब ये नहीं है खाली ज्ञान होना, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, नहीं। पर आत्मज्ञान से आत्मचिंतन, आत्मचिंतन से आत्मनिरीक्षण, आत्मनिरीक्षण से आत्मविश्लेषण, फिर आत्मविश्लेषण से आत्मसंयम, और उस आत्मसंयम से फिर आत्मबोध। और वो आत्मबोध आत्म परिवर्तन कराता है। ये इतनी सारी कदम है, स्टेप्स है। तो इसीलिए आत्मचिंतन भी सब कुछ नहीं है। जब तक परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल चिंतन किया, कौन सी बड़ी बात की। ये तो जैसे भोजन खाया, उसको पचाया ही नहीं, हजम हुआ ही नहीं, तो वो भोजन शक्ति कैसे प्रदान करेगा। शक्ति प्रदान तब हो जब वो भोजन पचाए, हजम करे, वो खून में जाए, तब ताकत बने। उसके लिए उसका पेट भी शक्तिशाली हो, उसके आंतें भी शक्तिशाली हो, सब अंदर में शक्तिशाली हो। नहीं तो डायरिया हो जाएगा, डिसेंट्री हो जाएगा, उल्टी आ जाएगी, सब निकल जाएगा, शरीर में ताकत बनेगी नहीं। तो ये ज्ञान का मनन चिंतन, ये आधार है जरूर, जो बाबा हमको हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से देते हैं। फिर आत्मनिरीक्षण किया कि मेरा भविष्य इतना ऊंचा है, मेरा पास्ट इतना ऊंचा था, तो प्रेजेंट में भी वो हो सकता है फिर से। भले इस समय शक्ति नहीं रही, क्योंकि देह अभिमान में आ गया मैं। बाबा से भी योग मेरा टूट गया था, मैं जानता ही नहीं था बाबा को। तो जैसे ही मैं निरीक्षण करना शुरू किया, फिर विश्लेषण किया कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं, मेरी आंखें सिविल बन सकती है, मेरा मुख शुद्ध बन सकता है, ये कान शुद्ध हो सकते हैं, ये हाथ कमल की तरह है। केवल देवताओं के अंग नहीं है कमल की तरह। देवताओं के अंग अंग को कमल से भेंट करते हैं, नैन कमल, चरण कमल,
हस्त कमल, मुख कमल, हृदय कमल। लेकिन देवताओं के अंग कमल से भेंट नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां तो कीचड़ ही नहीं है। कीचड़ में ही तो कमल उगेगा। तो सतयुग में तो देवताओं के अंग को कमल से भेंट करने की जरूरत ही नहीं है, न वहां कोई है कमल से भेंट। लेकिन यहां जरूरत है, क्योंकि दुनिया में बहुत नेगेटिव वातावरण है, और उस नेगेटिव वातावरण के बीच में रहते हुए मेरा एक एक अंग कमल सदृश हो जाए। तो जैसे ही आत्मनिरीक्षण करके हम देखते हैं कि मेरे नैन तो नैन कमल है, ये नैन किसको देखे? मान लो मन चंचल हो गया क्योंकि नैनों ने देह को देखा, तो मन चंचल हो गया। तुरंत आत्मा निरीक्षण करे, ये देह को कैसे देखा मैंने? मैं तो आत्मा हूं, मुझे तो आत्मा को देखना है। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि किसको भी देखो न, केवल उसके मस्तक पर ही देखो, भ्रिकुटी में देखो, बस, और कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मस्तक सबका एक जैसा है, बाकी मस्तक के नीचे जाएंगे ना तो सब अलग अलग है। आंखें देखो, कहेंगे इसकी आंखें ना शेरी आंखें है, बिल्ली जैसी आंखें हैं। इसका नाक है ना बहुत मोटा है, बहुत पतला है, बहुत पॉइंटेड है। इसके होंठ देखो कैसे एकदम पेंसिल जैसे। फिर और आओ तो वो सतो से रजो, रजो से तमो, वो सब स्थिति आएगी शरीर की भी। इसलिए बाबा कहते हैं और कहीं नहीं देखो, बस हर एक के मस्तक पर देखो। भक्ति मार्ग में तो सिखाते हैं कि कोई स्त्री आई उनके चरणों में देखो, बड़ों के चरणों में देखो, है ना। वो रामायण में एक मिसाल आता है कि जब ये राम और लक्ष्मण और हनुमान ये सब जब जैसे जा रहे थे रास्ते में, तो कुछ गहने मिले। तो राम ने लक्ष्मण से पूछा, ये जो हार है ये कहीं सीता का तो नहीं है? क्योंकि सीता अपने हार उतारती गई, सब आभूषण उतारती गई, तो ये कहीं सीता का तो नहीं है? हनुमान ने पूछा, राम ने पूछा। तो लक्ष्मण ने कहा, माफ कीजिए, मैंने तो कभी उनके गले में देखा ही नहीं, वो क्या पहनती थी। मैं तो सदा उनके चरणों में ही देखता रहा, तो चरण ही मुझे पता है, बाकी गले में क्या पहना है तो मुझे पता ही नहीं, क्योंकि दृष्टि कभी गले में गई नहीं, चरणों में ही गई। लेकिन बाबा तो हमको बहुत ऊंचा उठाते हैं, हर एक के मस्तक में देखो। और मस्तक में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? एक चमकती हुई मणि, आत्मा मणि दिखाई देगी, वो चमक रही है। और वो केवल चमक रही है, बाहर से चमक नहीं रही है, पर उसकी शुद्धि, आत्म शुद्धि, हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में शुद्ध है। तो ये आंखें मेरी कैसी बन जाएगी? कितनी शीतल बन जाएगी। और अगर इन आंखों में से अगर कोई वासना, विकार ये निकलेगा तो कैसी बन जाएगी? वास्तव में पांचों ही विकार इन आंखों से पता चलता है। पांचों ही विकार, काम वासना का भी आंखों से पता चलता है। किसके अंदर काम विकार की अंदर में है ना वासना, वो पता चल जाता है। क्रोध है, एकदम आंखें लाल हो जाएगी। लोभ है तो वो आंखें ऐसे ऐसे करेगी, इसको चाहिए। मोह के वश होगा तो भी आंखें दिखाएगी। अहंकार से भी आंखों से पता चलता है। तो आंखें क्या है? ये मन का दर्पण है, खिड़कियां हैं आंखें। कहते हैं ना चेहरा मन का दर्पण है, तो चेहरा में भी जो आंखें ना वो मन का पूरा दर्पण है। इसलिए सूरदास ने क्या किया, भक्ति मार्ग में बताते हैं ना, सूरदास ने क्या किया, अपनी आंखें ही फोड़ दी कि न रहेगी ये आंखें और न मैं देखूंगा जो मन चंचल हो। पर बाबा क्या कहते हैं, आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। ये आंखें हैं तो जहान है। जिन विचारों को नहीं दिखाई देता उनके लिए जैसे जहान ही नहीं है। एक माँ अपने उसका एकलौता बेटा होगा, वो कहेगी ये तो मेरे आंखों का नूर है। जैसे आंखों से नूर चला गया तो जैसे आंखें चली गई। तो माँ के लिए बच्चा आंखों का नूर है।
तो ये आंखें जिनमें ये नूर है तो जहान है, दिखाई देता है। इसलिए आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नूर में कौन देखूं मैं? बाबा देखूं, आत्मा देखूं, परमधाम देखूं, है ना। दुनिया में एक पहले ने एक आता था, दूरबीन आती थी। ताजमहल देखो, आगरा का किला देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसे घुमाते जाते थे। वो ये दूरबीन से अंदर ही अंदर वो दिखाई देता था, नहीं तो कौन जाएगा वहां। तो ऐसे ही देखते थे। तो बाबा कहते हैं इन आंखों से क्या देखो? ये आंखें, भले ये आंखें ये देख रही है, लेकिन वो तीसरा नेत्र, वो आंख देखे, वो सदा आंख खुली रहे, सबको मैं उस आत्मा रूप में देखूं। ये आंखें बंद करने की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए बाबा राजयोग में क्या कहते हैं कि आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आंखों को शुद्ध बनाओ। बंद किया कौन सी बड़ी बात की? हम हंसी की बात सुनाते हैं। किसी ने कहा कि अरे विश्वामित्र जैसा, जिसने हजारों साल तपस्या की, जब उसकी परीक्षा लेने के लिए शिव ने विष्णु को कहा, वो मेनका का रूप जैसे सामने आया, अप्सरा सामने आई और विश्वामित्र की तपस्या भंग हुई, आंखें खोली तो उस मेनका पर प्रभावित हो गया। हाँ, इतने हजारों साल की तपस्या एक सेकंड में भंग हो गई, एक सेकंड में भंग हो गई। हाँ, सुनो। तो फिर लोग कहते कि अरे विश्वामित्र जैसा भी, वो भी हार गया, हम तो इंसान हैं हम तो गृहस्थी है। तो हम कहते हैं क्यों वो हार गया? क्योंकि उसने आंख बंद करके एकदम दबा करके रखा, ताकि ये देखो नहीं। तो दबा करके रखने से थोड़ी कोई सचमुच संयम होता है। दबा कर रखने से तो सब दब गया, फिर जब खुला तो और भी ज्यादा उसमें से ताकत से बाहर आएगा जो दबाया। लेकिन परिवर्तन चाहिए। जैसे गंदा पानी होता है, गंदा पानी को अगर साफ करना है तो उसके कई तरीके हैं। बाल्टी में गंदा पानी पड़ा है मान लो, अब उसको साफ करना है तो एक तो चलो भाई पूरा निकाल करके नलका खोलो और उसमें साफ पानी है और बाल्टी भरो। परंतु मान लीजिए उसको हमने गिराना भी नहीं है, तो उसका दूसरा तरीका है कि उसको फिल्टर करो, पानी को छानो, थोड़ा काम आएगा, कचरा निकल जाएगा, उसको कपड़े में छानते हैं। या तो फिर तीसरा तरीका है कि बाल्टी पानी अगर आ रहा है साफ तो नलका खोलते जाओ, धीरे धीरे पुराना पानी गंदा निकलता जाएगा और साफ पानी भरता जाएगा। ये भी तरीका है। और चौथा तरीका क्या है? उस पानी को आग पर रखो, उसकी भाप बनाओ, तो जो भाप बनेगी वो शुद्ध पानी होगा। फिर उस पानी को कंडेंस करते हैं, जो शुद्ध पानी जो भाप बन करके ऊपर गया वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में। तो कैसे वो भाप बन के ऊपर गया, फिर वो पानी बनाया, तो वो तो कितना शुद्ध पानी हो, क्योंकि उसको पकाया, उसको उबाला। तो हम भी अपने संकल्पों को, जिसको बाबा कहते हैं योग की शक्ति, उससे हम कैसे परिवर्तन करते हैं, जिसको योग अग्नि कहते हैं, जिसको बाबा ज्वाला स्वरूप याद कहते हैं, उसके अंतर्गत हम अपनी दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृति को, सबको शुद्ध बनाते जाते हैं। ये आंखें सिविल बन जाए, आत्मा के सिवाय किसी को देखे ही नहीं। ये स्त्री है, पुरुष है, ये भी क्यों भान, आत्मा है। या जो बाबा कहते हैं भाई भाई बहन है, कितनी पवित्र दृष्टि है। आज की कलयुगी दुनिया में भाई बहन की दृष्टि भी पवित्र दृष्टि नहीं रहती है। कितने माँ बाप हम आकर के कहते, बहन जी मेरा जवान बेटा बेटी घर में बैठे, जवान है, दोनों ही जवान है, तो बड़ा डर लगता है दोनों को अकेला छोड़ के आए जवान बेटे बेटी को, है तो भाई बहन न दोनों,
लेकिन जवान बेटा बेटी भाई बहन होते हुए भी दृष्टि जा सकती है गंदी, पूरी दृष्टि जा सकती है, क्योंकि स्त्री फीमेल देखते हैं ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस दृष्टि से भी ऊपर जाओ, आत्मा देखो, सब आत्मा ही। तो वो दृष्टि कैसे आएगी जब ये आंखें नहीं देख रही है, तीसरी आंख देख रही है, और वो तीसरी आंख इस आंख को मदद कर रही है, क्योंकि आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में देख रहे हैं, चमकता हुआ सितारा। अगर कहीं दृष्टि बुरी गई तो आंखें फोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना परिवर्तन करो। मुझे तो आंखों से आत्मा को ही देखना है। हर एक की मस्तक पर मणि चमक रही है, और वो मणि बहुत शुद्ध है, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो बुरा, लेकिन सचमुच वो बुरा नहीं है, वो आत्मा बहुत पवित्र है। लोगों ने उसका उल्टा अर्थ ले लिया कि आत्मा तो कभी अशुद्ध होती ही नहीं है। कोई भी पाप करते हैं सब शरीर को लगता, आत्मा को तो लगता ही नहीं, ये उल्टा ज्ञान ले लिया। लगता तो आत्मा को ही है, चाहे कैसी भी आत्मा अभी है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत पाप किए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आत्मा फिर पुण्यात्मा नहीं बन सकती है। बन सकती है, अगर बदल जाए तो बदल सकती है। इसीलिए एक बहुत सुंदर कहावत है, एक कहावत है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट। कोई इस समय बड़ा संत हो, बड़ा महात्मा हो, बहुत बड़ा सन्यासी हो, बहुत अच्छी स्थिति है उसकी, लेकिन उसका पहला इस संत बनने से पहले वो गृहस्थी होगा, बिजनेसमैन होगा, पता नहीं क्या क्या पाप किए होंगे, लेकिन बदल गया वो। कोई जन्म से नहीं था ऐसे, बचपन पता नहीं कैसा बीता होगा। तो एवरी सेंट हैज अ पास्ट। उसका जो भूत होगा वो कोई बहुत अच्छा होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसने आत्मनिरीक्षण किया, आत्मविश्लेषण किया, आत्म संयम किया, आत्मबोध हुआ, तो आत्म परिवर्तन हुआ उसका, भी वो संत बन गया। एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। माना चाहे इस समय कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, उसका भी भविष्य है, ऐसे नहीं कि भविष्य नहीं है, वो बदल सकता है ना। इसीलिए भारत के अंदर चाहे फांसी की सजा भले है, लेकिन सोचते नहीं फांसी की सजा नहीं मिल जाए, उम्र कैद भले मिले। कोई रोज अखबारों में आता है फलाने को उम्र कैद मिल गई, उम्र कैद, उसको जेल में डाला। आज भी अखबार में पढ़ रहे थे, एक वो युगल है जिनके लिए कहते कि उसने अपने बेटी की हत्या की और बेटी को जो संभालता था उसकी हत्या की। अभी उसका अमानत, वो जो जमानत है वो नहीं मना नहीं कर रहे हैं, जेल में डाला। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर जेल में बैठना ही है कोई बात नहीं, हम जेल में जो लोग हैं ना उनको हम पढ़ाएंगे। जेल में जो कैदी हैं वो भी बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, हम उनको पढ़ाएंगे, हम उनको सिखाएंगे कि जेल में तो रहना। और वो कहते हमने तो हत्या नहीं की है। अब जहां तक वो तो फिर कोर्ट का मामला है, पर जेल में है तो कुछ सेवा तो करेंगे ना। तो इसीलिए कई ऐसे हैं जो इतने बदल जाते हैं और क्या से क्या बन जाते हैं। तो एवरी सेंट हैज अ पास्ट, एवरी सिनर अ फ्यूचर। इसीलिए कहते हैं पापी को मत देखो। पाप और पापी ये दो चीजें, उसने क्या पाप किया है वो आपको न छुए, ये जरूर सोचो। पर ये पाप किया, इसने ये पाप किया, ये ऐसा है, इससे नफरत या घृणा मत लाओ। तो इसीलिए शिव बाबा भी कहते हैं हर एक को आत्मा रूप में देखो, इसलिए बदल के दिखाओ, बदला मत लो। इसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, नहीं, हिसाब किताब पूरा हो गया। तो जब भी कोई ऐसा नेगेटिव विचार किसी के प्रति भी आए, बाबा ने हमें सिखाया कैसे उसको पॉजिटिव बनाओ, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं, कोई भी चीज एक पहलू वाली नहीं है। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि भाई किसी ने आधा ग्लास पानी का दिया, तो हम खाली वाला हिस्सा क्यों देखते, जो आधा भरा हुआ वो देखे ना।
पर हम लोगों की आदत है जो खाली वाला हिस्सा वही देखेंगे, देखा ये कितना कंजूस है, पानी भी पूरा ग्लास नहीं दिया, इतना ही दिया। पर कम से कम मिला तो सही, 2 घूंट भी तो हम पी तो सकते हैं ना। पर अगर शरबत दिया तो और भी अच्छा, दूध दिया तो उनसे अच्छा, आधा ही दिया भले। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं कि आत्मनिरीक्षण, आत्म विश्लेषण करके कैसे आत्म संयम करे, 1 सेकंड में कंट्रोल। जो बाबा ने उस दिन भी मुरली में कहा कि ब्रेक कैसी लगनी चाहिए हमारी, ये नहीं कि ब्रेक यहां लगाऊं और लगे वहां आधा फरलॉन्ग के बाद। हमको तो अभी लगानी है ना, सामने आ गया, रुकावट आ गई और मैं ब्रेक लगाऊं और ब्रेक उस समय न लगे तो एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। इसीलिए आजकल हर गाड़ी के अंदर पावर ब्रेक है, पावर ब्रेक। जितनी ब्रेक चाहिए हम उतनी लगा सकते हैं, धीरे धीरे कम कर सकते हैं स्पीड, और एकदम लगाएं तो एकदम से भी खड़ी हो जाएगी गाड़ी। बहुत एक्सीडेंट से बच जाते हैं, नहीं तो क्या नहीं एक्सीडेंट्स होते हैं। परंतु अंतर का भी ब्रेक लगना चाहिए, और उसके लिए बाबा ने युक्ति हमें बताई है। 3 बिंदु की बात, बहुत सुंदर गीत सुना, सरला दीदी ने भी कितना अच्छा क्लास कराया। नॉट और डॉट नहीं, नहीं जैसे ब्रेक लगा दी, नहीं, इस बात को आगे बढ़ाना ही नहीं है, बस यहीं खत्म। उसको जड़ कोई जला दो, सोचो ही नहीं, सोचना ही नहीं है, नहीं, बस नहीं कहा, वो सोच अपने आप बंद हो जाएगा। बेचारा मन तो आपका आज्ञाकारी है, पर हम मन को छोड़ देते हैं, तुमको जो चाहिए सोचो, तो मन तो बेलगाम घोड़ा हो जाता है। नहीं तो मन बहुत आज्ञाकारी है, वो तो बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, उसको तो प्यार से चलाना है, मार कर डांट कर भी नहीं। आंख भी कभी कभी दिखानी पड़ती है, पर जो कहेंगे वो मानेगा। ये नहीं कि मेरा मन तो मानता ही नहीं है, नहीं, अगर अंदर में संकल्प है तो क्यों नहीं मानेगा, करना ही है। जिसको बाबा कहते हैं कि कभी कभी ये बाबा को भाषा पसंद नहीं है, सम टाइम नहीं, सोचेंगे, करेंगे, देखेंगे, गे की भाषा बाबा को पसंद नहीं है। ये तो बच्चों की भाषा है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अभी तक बोलना सीखा नहीं है, तो धीरे धीरे वो बा करते रहते, तो मुंह से लार निकलती रहती है, क्योंकि अभी तक बोलना आया नहीं है, बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो मुख से लार निकलती रहती है, तो गे करते रहते हैं। तो हम बच्चे भी ये करेंगे, देखेंगे, ये गे करते रहते हैं। छोटे बच्चे हो गए, ताकत ही नहीं है, शक्ति ही नहीं है। लेकिन हम ऐसे तो नहीं है ना। तो जबकि बाबा ने हमें ये कहा तो 1 सेकंड में हम ब्रेक लगा सकें, नहीं, नॉट। और फिर चलो कई बार हमें कोई अशुद्ध संकल्प आते हैं, कि संकल्प पहले मन में आएंगे तो नॉट लगाया, पर मान लीजिए वो नॉट लगा नहीं, ब्रेक उस रूप से लगी नहीं, तो फिर बाबा कहते चलो अगर हो भी गया, संकल्प आया भी, चलो थोड़ी देर के बाद भी आया, फिर उसके बाद तो डॉट लगाओ, चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन कई बार क्या होता है, एक तो नॉट नहीं लगाना आता, नहीं करना नहीं आता, दूसरा सोचने के बाद फिर जब होश आता है, फिर उसके बारे में सोच चलता है, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था, मेरा कितना टाइम गया, कितनी मेरी शक्ति उसमें चली गई, कितना गलत काम हो गया, अभी तो बाबा मुझे बहुत सजा देंगे, अंदर ही अंदर जैसे दुखी होते रहेंगे। फिर बाबा कहते वो भी नहीं करो, उसको फिर डॉट लगाओ, चलो जो हुआ ड्रामा, उसको ड्रामा कहते हैं, उसे सीख लिया, आगे बाबा मैं कभी नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा कर ली। केवल इतना ही नहीं, बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, बाबा कहते हैं ये क्यू में मत खड़े हो जाओ, प्रतिज्ञा करो,
बाबा ने उस दिन मुरली में कहा, कई बच्चे हैं कोई भूल करते, बाबा आप तो सब जानते हो ना, इसलिए बाबा को बताते भी नहीं है। बताओ जरूर, बाबा ये भूल हो गई। फिर माफ करो की बजाय, बाबा अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर आगे कभी नहीं करूंगा, तो दृढ़ संकल्प, ये है आत्म संयम। फिर दोबारा जब ऐसा प्रसंग आए याद आएगा, मैंने तो प्रतिज्ञा की है बाबा से। कई प्रतिज्ञा करने से डरते हैं। कल भी बाबा की मुरली में था, ये प्रतिज्ञा करो, ये प्रतिज्ञा करो। बाबा रोज प्रतिज्ञा कराते, रवि सवेरे उठ करके प्रतिज्ञा करो। कई कहते प्रतिज्ञा करे और पालन न कर सके इसलिए प्रतिज्ञा ही नहीं करते। करो तो शक्ति आएगी। ये हिम्मत रखी प्रतिज्ञा करने की, पालन करने की शक्ति बाबा देगा। आपने हिम्मत तो रखी। हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो प्रतिज्ञा पालन करने की शक्ति भी कहां से आएगी। हिम्मत रखी माना प्रतिज्ञा करने की हिम्मत की, नहीं तो हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि प्रतिज्ञा कर नहीं सकते तो हिम्मत ही नहीं रखते, तो कहेंगे नहीं मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए कैसे मेरी आंखें सिविल बने, मेरे कान सिविल बने, कुछ भी कोई गलत बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मैं क्यों सुनूं। पर चिंतन, पर ग्लानि, पर निंदा, पर दोष, हर एक का अपना पाठ है। जो करेगा सो भरेगा ना। लेकिन दूसरों की बुरी बातें सुनने की इच्छा होती है। कैसे पता चले कि हाँ इसने ऐसे किया, अब देखना इसको सजा मिलेगी। हम क्यों सोचे, हम कौन होते हैं किसका न्यायाधीश बने। हम कौन होते हैं किसके ऊपर कानून चलाएं। वो तो बाबा बैठा है या दुनिया बैठी है। हम अपनी रक्षा करें, हम अपने आप को सुरक्षित करें कि मेरे द्वारा ऐसा कोई कर्म न हो। क्योंकि अगर दूसरों का सोचते रहेंगे उसका दोष मुझ पर भी आ जाएगा। सेक तो लगेगा ना, क्योंकि संकल्प तो किया ना, समय तो वेस्ट गया ना। इसीलिए बाबा कहते उसी समय जैसे कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जिसको बाबा कहते हैं मैं अपने इंद्रियों का मालिक हूं, ये सब मेरे वश में है। कई बार बाबा कहते कछुए को भी इतनी अकल है, कछुआ जो जानवर है उसको भी इतनी अकल है, जब उसको चलना है तो अंग निकालेगा, नहीं चलना है तो अपने अंग समेट लेगा। हमारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है जो मैं अपने हाथ को, अपने आप को कंट्रोल कर सकूं कि मुझे ये नहीं बोलना है। एक चुप 100 सुख, क्यों बात को बढ़ा रहे हो। ठीक है, सहन शक्ति का मतलब क्या है। सहन शक्ति का मतलब ये नहीं है कि मैं अगर सुना मैंने कुछ भी तो मैं रोती रहूं, दुखी होती रहूं, चलो मुख से न बोलूं पर अंदर ही अंदर दुखी होती रहूं, ये सहन शक्ति नहीं है, ये भी कमजोरी है। सहन शक्ति का अर्थ है कि अगर वो बेकार बात है तो एक कान से सुना, दूसरा कान से निकाल दिया, अपने अंदर क्यों धारण करूं, इसको सहन शक्ति कहेंगे। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है, हर एक का अपना अपना पाठ है। कोई कर्म का खाता था, चुकतू हो गया, ये सहन शक्ति है। हर एक पार्ट बजा रहा है। आप पिक्चर देखने जाते हो, कोई फिल्म देखते हो तो कोई विलियन का पार्ट बजाता है, कोई हीरो का पार्ट बजाता है, कोई जोकर का पार्ट बजाता है, कोई रोने का पार्ट, कोई हंसने का पार्ट। हर एक का अपना अपना पार्ट है ना। हम तो साक्षी होके देख रहे हैं। हम थोड़ी उनके साथ रोने लगते हैं, हम उनके साथ हंसने लगते हैं, हम खाली साक्षी हो देखते हैं, बस वो पार्ट अपना बजा रहा है। तो हाँ, इस बेहद ड्रामा में भी हर एक का पार्ट हम कैसे साक्षी दृष्टा होकर के देखें, बिना अपना कोई भी कमेंट दे के, क्योंकि उसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो मांगे कि आपकी इसमें क्या राय है, आपका क्या विचार है, आप अपना सजेशन दो, तो आप प्यार से दो। अगर मांग रहा है, अगर नहीं मांग रहा, आप दे रहे हैं, वो कहेंगे बस मुझे जरूरत नहीं है, मैं जो चाहूं करूंगा।
आप क्यों मुझे कहते हो, मुझे पता है क्या करना है। ठीक है, तो हमने जो मुख से वचन कहे वो तो व्यर्थ गए ना, इसलिए जरूरत ही नहीं है। उनको मेरे विचार की या मत की आवश्यकता ही नहीं है। उसका डिसरिगार्ड करेगा तो जरूरत ही क्या है। ठीक है, आपको जो चाहिए करो, पर ये बात फिर भी अगर राय पूछता है अपनी राय दो और फिर उस पर ही छोड़ दो। ये नहीं कि मैंने राय दी तुमने पालन क्यों नहीं की, मैंने जो कहा वो तुमने क्यों नहीं किया। करेगा तो फिर भी अपने ढंग से, क्योंकि उसका पाठ ऐसा है, उसका भाग्य जैसा है, उस अनुसार ही करेगा। जिसको बाबा कहते लॉ को अपने हाथ में नहीं उठाओ। हम लॉ को नहीं उठा सकते हाथ में, क्योंकि उस आत्मा का कितने जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है, वो थोड़ी हम जानते हैं किसी का। इसीलिए हम किसी का भी ठेका नहीं उठा सकते। करेगा वो अपने ही कर्म भाग्य अनुसार, पाठ अनुसार। इसीलिए राय अगर वो मांगता है जरूर दें, क्यों नहीं दें, पर हर बात में देने की जरूरत नहीं है। आजकल तो छोटे बच्चों को भी नहीं दे सकते। बेटा ये तुमको करना, कहता नहीं करूंगा। आप क्या कर सकते हो? बेटा ये तुमको नहीं करना, वो कहेगा करूंगा। आप कहेंगे करना, वो कहेगा नहीं करूंगा। फिर मैं तुम्हारा पिता हूं ना, तुमको मैं जैसे कि तुमको करना, कि नहीं करता हूं। ठीक है, अब क्या करोगे? इसीलिए मैंने देखा है आजकल ना भाषा बदल गई है। बच्चों को भी कैसे संभालना है, ये कभी नहीं कहना है बच्चों को बेटा तुमको ये करना है। नहीं बेटा तुम करोगे, राय लो, उनसे पूछो आप करोगे। वो कहेगा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, आप फोर्स नहीं कर सकते, किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते हो। और वैसे भारत स्वतंत्र है, किसको आप रोक लगा सकते हो? है ना, स्वतंत्र है। किसको रोक लगा सकते हो आप? किसका मुंह बंद कर सकते हो? आजकल तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी नहीं छोड़ते हैं, क्या क्या बोलते हैं। मैं तो राष्ट्रपति के लिए तो कुछ गरिमा है कि उनके विरुद्ध हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं छोड़ते हैं। अखबारों में तो क्या नहीं आएगा उनके विरुद्ध भी। फिर जिसके लिए भी कुछ भी आ जाएगा, किसको रोक सकते हैं आप? लेकिन हाँ, हम अपने संयम में रहें। हमारी आत्मा साक्षी है कि हमने क्या किया और हमने क्या नहीं किया। तो इसीलिए हमको दुखी होने की जरूरत नहीं है, हमें उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमको जो देना है वो बाबा की श्रीमत अनुसार हो। न कमेंट करना है, न क्रिटिसाइज करना है, न कोई आर्ग्यूमेंट करनी है, जरूरत ही नहीं है। क्योंकि इसीलिए बाबा कहते हैं आपका एक एक सेकंड, एक एक श्वास, एक एक संकल्प बहुत कीमती है। तो जैसे कुछ हुआ तुरंत संयम में ला दो। मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का। तो बस एक सेकंड में आत्मा न्यारी हो जाए। आत्मा पंछी है ना, तो पंछी उड़ जाए। वो एक मिसाल देते हैं ना कि एक वो बिल्ली सामने आई कबूतर के, तो कबूतर डर गया, हाय ये बिल्ली आई, मुझे पकड़ लेगी, मुझे खा जाएगी, मुझे मार डालेगी। तो डर के मारे आंखें बंद कर दी कबूतर ने, बिल्ली को देखना ही नहीं। अब बिल्ली तो आ गई, उसको पकड़ भी लिया, उसको मार भी दिया, उसको पता ही नहीं चला, आंखें बंद थी। तो माया ऐसे आती है। पर कबूतर डरता क्यों है? चलो कबूतर है तो भी क्या, वो बिल्ली बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कबूतर के पास एक विशेषता है जो बिल्ली के पास नहीं है। वो क्या है? उड़ सकता है। उड़ सकता है ना, पर उस समय वो भूल जाता है कि मुझे पंख है। वो बिल्ली से डर जाता है। तो हम भी उस समय डर जाते हैं, हाय क्या होगा। आप न्यारे हो जाओ, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, आत्मा अशरीरी हो जाए। अशरीरी हो सकती है, ये हमारी प्रैक्टिस हो। इसलिए अभ्यास जो हम करते हैं योग का, आत्मा अशरीरी बन गए, एक सेकंड में न्यारी हो जाए। जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है, एक सेकंड में सन्नाटा हो जाता है। एक सेकंड के अंदर
एकदम शांति हो जाती है। वो आत्मा भी शांत हो गई, उड़ गई, शांत हो गई। नहीं तो इतनी तड़प रही थी, इतना तड़प, इतनी तड़प रही थी, और जैसे निकल गई शरीर से, शरीर एक सेकंड में शांत हो गया। तो शरीर में रहते हुए आत्मा देह से न्यारी हो जाए। लेट गो, छोड़ो तो छूटो, पकड़ के मत रखो। पता नहीं कौन से जन्म का कर्म का हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, चुकतू करो। अभी नया हिसाब किताब बनाना नहीं है, क्योंकि घर जाना है। इसी को कहते हैं कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अपने इंद्रियों पर संयम, क्या बोलना है। जहां 10 शब्द बोलने की जगह 2 शब्दों में काम हो जाएगा, तो 8 शब्द और बोलने की जरूरत ही नहीं है। अगर 8 शब्द अधिक बोले, माना कोई न कोई अभिमानवश बोले, कोई मोहवश बोले, कोई क्रोधवश बोले, लोभवश बोले, ईर्ष्यावश बोले, इसलिए ज्यादा बोले। नहीं तो जरूरत ही नहीं, काम की बात काम से बस। तो कैसे आए कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर? हर समय मैं कौन, मैं कौन। इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक की पहेली मैं कौन की, ये अभी तक सुलझी नहीं है। कल भी बाबा ने कहा कि जब शुरू शुरू में शिव बाबा की प्रवेशता हुई ब्रह्मा के तन में, तो ब्रह्मा बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया। शिव बाबा उनके मुख से बोल के जाते थे, बाबा कहते ये कौन बोल के गया, ये मैंने तो नहीं बोला। शिव बाबा वाणी चला के जाते थे, पर जो सुनने वाले वो भी समझे कि ये ब्रह्मा बाबा ने चलाया। शिव ये कहते थे मैंने तो नहीं चलाई, मैंने तो कहा ही नहीं। फिर बाबा चित्र निकालते थे, दीवारों पर चित्र निकालते थे, बाबा को कुछ समझ में नहीं आया। और कैसे बाबा ने अपने आप को तैयार किया, ब्रह्मा बाबा ने। यशोदा को देखता था बाबा, तो कहता था यशोदा आत्मा है। बाबा की युगल का नाम यशोदा था। यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। दीवारों पर लिखता था बाबा, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, ताकि यशोदा भी पढ़े कि तुम आत्मा हो। फिर बाबा की बहू का नाम राधिका था। राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है। बाबा ने अपने बेटे का नाम ही नारायण रख दिया था। लौकिक नाम, लौकिक बेटा बाबा का, उसका नाम नारायण था। तो ये नारायण नाम क्यों रखा शुरू में, ज्ञान से पहले? क्योंकि बाबा ने वो अजामेल की कहानी पढ़ी थी शास्त्रों में। अजामेल जो था वो बहुत बड़ा पापी था, लेकिन उसके बेटे का नाम नारायण था। तो जब उसका अंत समय आया, तो उसने तो नारायण 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 का, तो भगवान का सिंहासन हिला कि नारायण नारायण बुला रहा है तो मैं जाऊं। बुलाया अपने बेटे को, तो नाम बेटे को बुलाया, लेकिन नारायण का सिंहासन, विष्णु का सिंहासन हिलने लगा। भगवान समझते, और वो पहुंच गया, उसका उद्धार हो गया। क्योंकि अंत में नारायण नारायण बोला और सारा पाप धुल गया। इतना सारा पाप किया था उसने जीवन के, अंत में उसने नारायण बोला। तो बाबा को ये कहानी बहुत अच्छी लगी। तो बाबा ने अपने लौकिक में जो उनका लास्ट बेटा नारायण था, तो उस बेटे का नाम नारायण रखा कि अगर मैं भी, तो बाबा तो संसारी थे ना, गृहस्थी तो थे ना, बाल बच्चे वाले थे, बिजनेसमैन थे, पता नहीं क्या क्या कर्म भी किए होंगे। बिजनेस में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन नारायण रख दिया कि अंत में अगर इसी की भी याद आई तो कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे तो क्या है कि अब वो तो चलो कहानी का रूप है, लेकिन बाबा कहते हैं अंत के समय मेरे सिवाय कोई याद न रहे, कोई भी याद न रहे। ये बहुत बड़ी कसौटी है। अंत में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए किसी की भी याद न आए, किसी देहधारी की याद न आए, किसी चीज की इच्छा न उत्पन्न हो। कई बार हमने देखा है, कई लोग मरने से पहले इच्छाएं बहुत उत्पन्न होती है। एक का मिसाल आता है कि मरने की घड़ी आई है, वो कहती है मुझे सीताफल चाहिए, मुझे सीताफल चाहिए, सीताफल। अब वो सीताफल का मौसम भी नहीं था, सीताफल कहाँ से आएगा, है ना, सीताफल होता है ना। अपने बच्चों को कहे मुझे सीताफल चाहिए, सीताफल।
अब बच्चे कहाँ से सीताफल मिले, दुनिया के किस कोने से सीताफल मंगाए? तो बस सीताफल सीताफल के जब तक सीताफल ढूंढे कहाँ मिलेगा तब तक ओम शांति हो गई, सीताफल में ही उसकी बुद्धि गई। तो इसीलिए बाबा कहते अंत में कोई याद ना आए, कोई देहधारी याद ना आए, हिसाब किताब इतने चुकतू हो, क्योंकि एक सेकंड में हम अपने आप को संयम में रख सके, न कोई व्यक्ति याद आए, न वस्तु याद आए, न वैभव याद आए। इसीलिए बाबा हमें कहते बच्चे ट्रस्टी बन जाओ, सब कुछ शिव बाबा का समझो। शिव बाबा कहेंगे रखो अपने पास, लेकिन मेरा समझ कर चलो, अमानत में फिर ख़यानत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिव बाबा का है। तब देखो हम सही रूप से अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे, अपने ऊपर राज्य कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ठीक है।